देख दोस्त, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, पर तू दुखी मत हो दोस्त। ये लड़कियां ऐसी होती हैं, वो जताती हैं कि उनको प्यार है और बाद में धोखा दे देती हैं। पर तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आ जाओ दोस्त, आ जाओ। चलो चलो। अरे बाप रे, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ। हे भगवान, क्या करने वाले हैं अब ये लोग। ए गणपति बप्पा, मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा काम ठीक से हो गया तो तुम्हारे सामने नारियल फोड़ूंगा। अरे हमारा काम होना तो दूर की बात रही, हमारी अच्छी तरह से धुलाई हो गई। जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ और जो तुमने चाहा वो हो गया। सुनो दोस्तों, तुम लोग जरा आगे चलो, मेरा गणपति के साथ हिसाब बाकी है, पूरा करके आता हूँ। जाओ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। माँ! ये माँ किसने बोला? तुमने मुझे बुलाया बेटा? ये मुझे मारने के लिए पत्थर उठा रहे हैं। बेटा इसे क्यों मार रहे हो? तुम कौन हो? ये मेरा बेटा गणेश है, मैं इसकी माँ हूँ। तुम्हें पता है इसने क्या किया? क्या किया बाबा इसने? अरे इसने हम सबको पिटवा दिया है। पिटवा दिया? हाँ। ऐसे कैसे? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बेटा सुनो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी। छोटी बहन को बुलाती हूँ। बहना, ओ बहना। हाँ हाँ आ रहा हूँ। ये मेरी बहन है हरी काली। दीदी ये हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। जरा एक काम करना, भैरव को बुलाना। हे भैरव, जरा इधर आना। तुमने मुझे बुलाया? ये कौन आ गया? ये मेरे बेटे को तंग कर रहा है, जरा इसे पूछो तो क्या बात है। बोलो बेटा, क्या परेशानी है? क्या कहा? पहले ये बताओ कि तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है, हम सब नौटंकी में काम करते हैं, यहाँ नौटंकी दिखाने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पेड़ के नीचे रिहर्सल कर रहे थे, तब तक तुम लोग आ गए और यहाँ वहाँ की बात करने लगे। हम लोग ने सोचा थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेल लेते हैं हम लोग। क्या कहा? खेल रहे थे? क्या मतलब तुम सब मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? उनकी मार से मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जितना तुम्हारे नाटक से हुआ है। मन कर रहा है कि दोबारा कभी यहाँ आसपास भी देखा ना तो सबके सर फोड़ दूंगा। चलो जाओ, जाओ। देख क्या रहे हो? जल्दी जाओ और ये पूंछ उठा कर जाओ। कहाँ से आ जाते हैं। अरे भगवान, मुझे माफ करना, आज मैं मंदिर नहीं आ पाई। मुझे ना पाकर आप बहुत निराश हुए होंगे। मैं मंदिर आऊंगी तो आपसे बातें करूंगी। अच्छा, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत कुछ कहना है। बहुत जल्द मिलकर आपसे बोलूंगी। आपकी प्रियतमा। ताऊ इधर आइए। हम लोग का दुश्मन कोई और नहीं है, ये हैं, देखिए। हे भगवान। चलिए चल के पूछते हैं इनसे। अरे ये बता, तेरा बाप सिनेमा का डायलॉग लिखता है क्या? नहीं ताऊ, ये मेरे बाप नहीं, विलेन है। कौन विलेन है ये बाद में समझेंगे। ये बताओ तुम्हारे माथे पे ये चोट कैसी लगी है? कहीं से लड़के आ रहा है क्या? अरे ये क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं है माँ, हे भगवान, इन सब के कारण यही है। जानते हो आज तुम्हारे ही कारण सत्या की कितनी बेइज्जती हुई है। कैसी बेइज्जती? आप ये ना जो लड़की बनकर मुझे लेटर लिखा करते थे, आज आपने ही मंदिर बुलाया था ना। इन सब वजह से ही मैंने उस लड़की को आई लव यू बोला था। आपने ऐसा क्यों किया जी? मेरी बात सुनो, इसके पीछे वजह थी। इसकी बेइज्जती हो ये बात मैं नहीं चाहता था, इसलिए इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो तुम्हें यही रास्ता मिला, कुछ और भी तो कर सकते थे ना। नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने उसे सुधारने की बहुत सारी कोशिशें की। कितनी बार कोशिश की, सुबह उठे काम करे, लेकिन कुछ नहीं। और लड़की की चिट्ठी मिलते ही सुबह 5 बजे उठने लगा, उठ के नहाने धोने लगा, नए कपड़े पहनने लगा, अच्छे से रहने लगा और सच के उसके पास जाता था। ये सब क्यों करता था बताओ? मेरी बेइज्जती हुई, मैं मार खाया, इसका अफसोस नहीं है ना आपको? मुझे अफसोस क्यों नहीं होगा बेटा? जो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं उन्हें बाहर की दुनिया के लोग खुद ही सुधार देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। घर के लिए तुमने क्या किया है? कभी कोई हाथ बटाया घर में? कभी सब्जी या राशन का सामान लेकर आए घर में? तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस घर में आते हो, खाते हो, पीते हो, सो जाते हो, एक मेहमान की तरह। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, वो पढ़ रही है, उसकी शादी भी करानी है। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। मेरा शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा। इन सब के लिए पैसे आसमान से आएंगे क्या? जब देखो तुम उन आवारा लड़कों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो, बोलने पर नाराज होते हो। देखो बेटा, दुनिया की चिंता बाद में करना, पहले अपने घर वालों का तो ख्याल रख लो। मैंने तुम्हारा नाम बहुत सोच समझ कर रखा था, ऐसा व्यक्ति जो सत्य का साथ देने वाला हो।
लेकिन तुम अपने नाम के बिल्कुल उल्टे निकले। मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूं, अब मेरी कोई कमाई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। लेकिन तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं, दिन भर अय्याशी करते रहते हो उनके साथ। वो काफी नहीं थे तो इस बुढ़े को भी साथ ले लिया। पैर कब्र में है, आवारागर्दी करते। जाओ खाना खा लो। चल बेटा आजा। खाने के लिए मुझे नहीं बोलोगे क्या? इतनी मार पड़ी है, अभी वो बस नहीं हुआ है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, जा। लगता है ये हमारा क्लब बंद इस कराए उम्र बिना में नहीं सुधर के रहेगा। क्या करेगा ये? अरे चलो हे भगवान। वो लेटर किसने लिखा होगा? बेटी शीला, पापा, क्या कर रही हो बेटी? ग्रुप में मैसेज कर रही हूँ पापा। बेटी, मंदिर में जो कुछ भी हुआ उस बात को अपने दिल से निकाल देना। और एक बात कहूँ बेटी, फिर कभी वो तुम्हारे सामने आए, मिलने की या फोन करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है पापा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें अपने दिमाग में कभी मत लेना, ठीक है ना? थैंक्स पापा। ठीक है। और वैसे भी मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं मैंने चाहिए। डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम पढ़ाई हाँ, करो, ठीक है मैं चलता पापा। हूँ। तुम लोग कहाँ हो? हम सब तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आजकल तुम लोग समय पर नहीं आते हो। समझ क्या रखा है रे? चुप रहो, मैं खाना बना रहा हूँ। मेरी बीवी घर पे नहीं है, बाहर गई है। वापस आएगी तो चिल्लाएगी। बाद में आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। अब तू ही बता, हम क्या करें? अरे ये बताओ, मुझे किससे बुलाया है? ताऊ, पापा बहुत ज्यादा चिल्ला दिए। उस घर में अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। तो फिर? मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसी के इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो ये? हाँ ताऊ, जब पापा ने मुझे झूठा लेटर लिखा था तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया था मैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सुनो, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम बेफिक्र होके जाओ। जाओ तुम, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। चाहे कुछ भी होता हूँ, मुझे फोन करना, मैं चलता हूँ। ठीक है दोस्त, तुम चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपना काम करके वापस आओ। चलो चलता हूँ दोस्तों। आराम से आना। ठीक है। तुमने उसे जाने कैसे दिया? उसकी इतनी हिम्मत! हमारे घर की लड़की को देखकर आई लव यू कहा, तुमने उसे जिंदा कैसे जाने दिया? अरे वो सब छोड़ो, ये तो छोटी बात है। ये बताओ, तुमने सारी लोडिंग करवा दी ना? मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और तुम लोडिंग की बात कर रहे हो।